नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने शेयर मार्केट में उथल पुथल की बात की थी। हमने ये देखा था कि उसका फंडामेंटल रीजंस क्या हैं और उसका सलूशन क्या है। आज के इस वीडियो में मैं इस विषय को थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है आर्थिक मंदी, सरकार की भूमिका और आम जनता। आफ्टर ऑल इन तीनों में कोई कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं है, अगर है तो कैसा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल आपको जो एक ऑथेंटिक सूचना देता है, फंडामेंटल पर आपसे चर्चा करता है और इसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व को आपकी पर्सनालिटी को मजबूत और इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, इस समय आर्थिक मंदी को लेकर के YouTube पे ढेर सारे वीडियो आए हुए हैं, तमाम चर्चा हो रही है, तरह तरह के लोग अपनी बातें रख रहे हैं। अगर इनको देखें तो दो पार्ट में इनको हम बांट सकते हैं, एक पॉलिटिकल और एक फंडामेंटल। जहां तक पॉलिटिकल वीडियोस हैं उस पर व्यूज बहुत आ रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें गहराई नहीं है। जो चर्चा हो रही है या तो सरकार की बुराई हो रही है या सरकार की प्रशंसा हो रही है। कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है कि आफ्टर ऑल फंडामेंटल क्या है, उस पर क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास को कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहां तक दूसरे तरह का वीडियो है जो फंडामेंटल लेवल के हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत कम है। शायद लोगों को शॉर्टकट चाहिए, रील्स चाहिए, ऊपरी सतही नॉलेज चाहिए, जो हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी कंटेंट आपके सामने मैं रखूं उसमें दम होना चाहिए, वो एकांगी नहीं होना चाहिए, किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं होना चाहिए, ताकि आप खुद निर्णय ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, आप निर्णय खुद ले सकते हैं। मेरा काम है आपको सूचना देना। दोस्तों, जहां तक आर्थिक की मंदी का सवाल है, आपको पता है शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, काफी परेशानी है, 10-15% डाउन हो गया है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब 1929 से बड़ा रिसेशन आने जा रहा है, कई सालों तक ये चलेगा। आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग इतना ज्यादा तारीफ सरकार की कर रहे हैं कि साहब अमृतकाल चल रहा है, भारत महान बनने जा रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होने जा रही है, ये भारत का युग है। ये दोनों तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। अब सवाल है कि फंडामेंटल रीजन क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि शेयर मार्केट अच्छा तभी करेगा जब वो कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे म्यूचुअल फंड से, चाहे सीधा इक्विटी खरीद रहे हो, वो ठीक ठाक काम करे। और कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, लार्ज हो, तब अच्छा करेगा जब जो वो प्रोडक्ट सर्विस बना रहा है उसको की खपत हो, उसकी डिमांड हो, कंज्यूमर हो। और आपको पता है कि हमारे देश में फंडामेंटल रीजन ये है कि कहने को हम 140 करोड़ हैं, 144 करोड़ हैं, लेकिन खरीदने की क्षमता मुश्किल से 10-12 करोड़ लोगों के बीच में है। बाकी लोगों के पास न खपत की क्षमता है, न खरीदने की क्षमता है, न डिमांड जनरेट करने की समस्या है। तो सवाल यह है कि आफ्टर ऑल शेयर मार्केट कैसे अच्छा करेगा, इकोनॉमी कैसे अच्छा करेगी, जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल वीडियोस हैं उसमें कुछ लोग पानी पी पी करके बीजेपी को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं वो बताना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो,
उसके पास कौन सा विजन है जो इसको ठीक करेगी? क्या उसके पास कोई ऐसा फार्मूला जिससे देश का हर आदमी को नौकरी मिल जाए, हर आदमी की इनकम बढ़ जाए, हर आदमी कंज्यूम करने लगे, डिमांड बढ़ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, इंस्पेक्टर राज खत्म हो, लोग संपन्न हो, लोगों के जीवन का स्तर सुधरे? उस पार्ट पर शून्य डिस्कशन हो रहा है। और बीजेपी के जो पैरोकार हैं, जो उनका प्रशंसा कर रहे हैं, वो केवल कुछ चीज़ों को लेकर बता रहे हैं कि थर्ड व्यवस्था बन जाएगी और अमृत काल चल रहा है, 2047 तक हम सबसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो इसकी नहीं बात कर रहे हैं कि भाई ये जो 100-150 करोड़ 100-125 करोड़ लोगों के पास कोई इनकम नहीं हो रही, इसका क्या सोल्यूशन है? शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसे थोड़ी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। शेयर मार्केट में मुश्किल से 3-4% लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उनकी हेल्थ पूरे इकानमी की हेल्थ कही जाएगी? तो शेयर मार्केट की हेल्थ क्या पूरी इकानमी की हेल्थ है? कुछ हद तक वो शो करती है कि भाई डिमांड है, कंजम्पशन मार्केट में है, इस वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन आम आदमी के जीवन में क्या होने जा रहा है? सबसे फंडामेंटल सवाल, सरकार क्यों बनाते हैं आप? सरकार क्या इसलिए बनाई जाती है कि सरकार जो है धर्म की बात करे, सरकार जाति की बात करे, जाति जनगणना की बात करे, रिजर्वेशन की बात करे, संभल की बात करे, कुंभ की बात करे, अयोध्या की बात करे? क्या इसके लिए सरकार बनती है? मेरा ये मानना है कि धर्म हो चाहे जाति हो, ये हमारा पर्सनल मामला है, हमारा पारिवारिक मामला हो। सरकार को क्या लेना देना उससे? सरकार इसलिए बनती है कि हमारे जीवन को बेटर करे, चाहे हम किसी कास्ट के हों, किसी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। तो सरकार ये सब छोड़ करके केवल जाति और धर्म के चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रही है और आम जनता को मूर्ख बना रही है, पूरा पॉलिटिकल क्लास मूर्ख बना रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम जनगणना करा देंगे, हमको वोट दीजिए, हम आपके धर्म को आगे बढ़ा देंगे, हम इकानमी जो कुंभ से इकानमी सुधर जाएगी, टेम्पल इकानमी बन जाएगी। तो ये सारी की सारे जो शॉर्टकट्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें करके आपको वोट लेने की कोशिश की जा रही है। मेरी समझ से पूरा का पूरा जो राजनीति है हमारे देश की दिशाहीन है, भटक गई है। उसको पता नहीं कि क्यों है वो, उसकी मौजूद क्यों है वो, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अब आप बोलोगे कि मैं क्या कर सकता हूं? भाई आप वोटर हो, आप ही चुनते हो कौन आगे प्रतिनिधि बनेंगे। अब वही प्रतिनिधि आगे प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या क्या चुनते हैं, तो आप गलत लोगों को चुन के भेजोगे। आप देखोगे हमारे मजहब का वोट दे दो, हमारी जाति का वोट दे दो, हमारे क्षेत्र का वोट दे दो, भले भ्रष्ट आदमी हो, भले बेकार आदमी हो, तो क्या आप उम्मीद करते हो सरकार अच्छी चलेगी, आपका केयर करेगी, आपके जीवन को बेटर बनाएगी? सरकार का काम है कि लोगों को फ्री एजुकेशन दे, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ सर्विस दे, अच्छी क्वालिटी का हेल्थ सर्विस दे, एम्प्लॉयमेंट के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करे, लोगों के लाइफ से इंटरफियरेंस कम करे, उसमें लोगों को अपना काम करने दे, लोगों के पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को प्रभावी बनाए। तो ये काम पे कोई चर्चा न करके पॉलिटिक्स की बात करना कि ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, हम सही हैं, ये फालतू की बात है। इससे किसी का भला नहीं होगा, ना अर्थव्यवस्था का होगा, ना किसी और का होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आफ्टर ऑल 5 साल में एक बार वोट होता है, 5 साल हम क्या करें? सवाल यह है कि 5 साल में वोट होता है, वो बात सही है, 5 साल बाद चलिए आप जो करिएगा करिएगा, लेकिन क्या एज ए सिटीजन आपको प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है? अगर कोई गलत चीज सरकार कर रही है, आप क्या एनजीओ बना करके, कोई मंच बना करके जो गैर राजनीतिक हो, क्या मुद्दों को उठा नहीं सकते हैं? क्या सत्याग्रह नहीं कर सकते? महात्मा गांधी ने हमको सिखाया था कि कैसे हम कर सकते हैं। गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, दंगा फसाद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख तो सकते हैं, डिमांड तो रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं, उसका फॉलो अप तो कर सकते हैं। तो हम शांत बैठे हुए हैं, या तो हम सरकार की बुराई करेंगे या तो सरकार की प्रशंसा करेंगे, और कोई काम हमारे पास है नहीं। मेरी समझ से हमारे 140 करोड़ लोगों के अंदर वो क्षमता पैदा की जा सकती है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को खुद चला सके। हम अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और रसिया पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए।
अमेरिका ने हमारे 100-150 करोड़ों का ठेका नहीं लिया हुआ कि हम उनके लाइफ को बेटर करेगा, वो अपने लोगों का ठेका लिया हुआ है। यूके ने अपने लोगों का ठेका लिया हुआ है, फ्रांस ने अपने लोगों का ठेका लिया हुआ है, चाइना ने अपने लोगों का ठेका लिया। तो हमको अपना ठेका खुद लेना पड़ेगा। अगर ट्रंप ने ड्यूटी लगा दी तो हमारा देश डूब जाएगा, ये शर्म की बात है। हम अपने अंदर वो क्षमता पैदा करें कि अपने अंदर जनरेट करें, अपने कंजम्पशन को बढ़ाएं, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से करें, उन प्रोडक्ट सर्विस को बनाएं जिनकी हमको ज़रूरत है, न कि दूसरे के देश को एक्सपोर्ट करके हम उस पर डिपेंडेंट रहें। आप एक्सपोर्ट करिए जहाँ कर सकते हो, लेकिन ये कहना, विधवा विलाप करना कि वो आने नहीं दे रहा है, ड्यूटी लगा रहे हैं, लगाएंगे, वो अपनी इंटरेस्ट को देखेंगे, आपके इंटरेस्ट क्यों देखेंगे? आफ्टर कोई भी देश दूसरे इंटरेस्ट को क्यों देखेगा? और आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अगर कनेक्ट हो गए हैं आप तो जो भी होगा उसकी इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अगर आप अपने अंदर वो क्षमता पैदा करें, अपने लोगों को मजबूत बनाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि वो नौकरी पे पा सकें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, अपने काम भर को कमाई कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, तो निश्चित रूप से आपको किसी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज हर आदमी अमेरिका को गाली दे रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, रसिया ये कर रहा है। आफ्टर ऑल क्या उन लोगों ने आपका ठेका लिया हुआ है क्या? तो दोस्तों, मैं सारांश के रूप में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आर्थिक मंदी है, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको अपने को मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर हमारे लोगों के अंदर परचेजिंग पावर आ जाएगा, उनको वो सक्षम हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे, नौकरी जनरेट कर लेंगे। और करोड़ रुपया कमाना क्यों जरूरी है? करोड़पति बनना क्यों जरूरी है? अरे आप काम भर को कमाइए, आराम से रहिए। और अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है और 1-2 करोड़ लोग गरीब हो गए तो उसको इतना विधवा विलाप क्यों हो रहा है भाई? जो 10 करोड़ था अगर 9 करोड़ पे पहुंच गया, 8 करोड़, तो आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आम जनता की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है शेयर मार्केट का? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको चिंता उन लोगों की करनी है जो 90 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़ के लिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अपना केयर करने के लिए सक्षम है। तो ये मतलब कि जो डिबेट यूट्यूब पे चल रही है, हज़ारों चैनल चल रहे हैं और अनाप शनाप पक रहे हैं आकर के, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को आप बेहतर बनाओ, उसको प्रभावी बनाओ, अपने माइंडसेट को ठीक करो, सोच को ठीक करो। आज आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया और माइंडसेट आपका गंदा है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग की प्रवृत्ति नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप सिंसियर नहीं हो, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो आप बेकार हैं, किसी के काम के लायक नहीं है। तो आज ज़रूरत इस बात को कि एजुकेशन जो है उसको सुधारा जाए। और ये कहना पैसा नहीं है, ये भी गलत बात है। ठीक है, पैसा होना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन जो है उसको ठीक से चलाओ पहले, फिर पैसे की बात करिएगा आप। उसके लिए कौन आपको रोक रहा है? सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अगर उसके टीचर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उनको फालतू के काम में फंसा के रखी हुई है। अगर जो लोग निकल रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो इसका किसका दोष माना जाएगा? ये सरकार का दोष है कि वो ये करने में सक्षम नहीं है। और एज ए सिटीजन हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ को मांगना चाहिए। वही हर हेल्थ के साथ है। हेल्थ जो करंट जो सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको प्रभावी क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? तो ये सरकार की फेल्योर है। और सरकार फेल इसलिए हो रही कि आप फेल हो रहे हो। आप सरकार के ऊपर न तो प्रेशर बना रहे हो, न सही लोगों को चुन रहे हो, न उनका मॉनिटर कर रहे हो, न प्रोटेस्ट कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, सो रहे हैं आप। तो जनता सोएगी तो सरकार भी सोएगी, सरकार भी वही करेगी जो उसको समझ में आएगा। और स्टेट फंडिंग आप इलेक्शन अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से उनको पैसे चाहिए, इंडस्ट्रीज पैसा देगा, उन्हीं का काम करेंगे। आपका काम क्यों करेंगे बताइए? कोई भी आम आदमी क्यों ऐसा करेगा? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। और उसी का रिफ्लेक्शन है इकानमी, उसी का रिफ्लेक्शन है पॉलिटिक्स, उसी का रिफ्लेक्शन है सोसाइटी। तो अपने को बेटर बनाइए, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ताकत है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिसको हम अगर कायदे से डेवलप करें तो हम किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट होने की हमको ज़रूरत नहीं है। अपना हम जीवन ठीक से बिता सकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप अननेसेसरी किसी से लड़ाई झगड़ा करिए। आप अपने इकानमी पे जोर दीजिए, अपने लोगों पे जोर दीजिए, और इस चीज़ पे जोर दीजिए कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो, आर्थिक विषमता कम हो, लोग बेहतर लाइफ जी सकें। तब आपका रोल है। तो मैं ये नहीं मानता कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार से बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं, जिसने उन सरकार को बनाया है और उसको जैसा वो कर रही करने दे रहे हैं। अगर हम ऐसा न करने दें तो सरकार कर नहीं पाएगी।
अगर 1 करोड़ लोग भी किसी मुद्दे के पीछे पड़ जाए तो सरकार को बैकअप करना पड़ जाएगा। तो आप अपने भूमिका को समझिए, अपने रोल को समझिए और दूसरे पर दोषारोपण न करिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे एक गुजारिश हमेशा करता हूं, आज भी करना चाहूँगा कि अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। मेंटल फिटनेस पे तब आपकी सही रहेगी जब आप गार्बेज इकट्ठा नहीं करोगे, फालतू की चीज़ें देखोगे और सुनोगे नहीं, जो कि चारों तरफ फैल रही है इस समय। और फिजिकल तब होगी जब आप खाना ठीक से खाएं, ठीक से सोएं, एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहोगे, और अगर स्वस्थ रहोगे, अपनी पर्सनालिटी को समझोगे, अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार कोई प्रोफेशन, जॉब या कुछ भी करोगे तो आप अच्छा भी करोगे, पैसा भी आपको मिलेगा, अच्छा लाइफ भी आप जी पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने कुछ बातें आपके सामने रखी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यूट्यूब को भी मालूम पड़े कि भाई कुछ हम काम की बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तो शायद वो इस वीडियो को और भी प्रमोट करेगा। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।